नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिबाउंड रिलेशनशिप के बारे में। देखो दोस्तों, जब भी तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप हो जाने के बाद जब भी तुम एक्स पार्टनर को कॉल या मैसेज करते हो, तुम्हारा कॉल मैसेज वो पिक नहीं करता है, उठाता नहीं है, ना बात करता है। ऐसे में क्या होता है, एकाएक जब एक्स पार्टनर तुमसे बात करना बंद कर देता है तो तुम्हारी आदत होती है उस इंसान से बात करने की और तुम्हारी तलब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उस इंसान को कॉन्टेक्ट करने की, सवाल जवाब करने की, उससे बात। लेकिन वो इंसान तुमसे बात नहीं कर रहा होता है। ऐसे में क्या होता है, तुम बहुत सारे ट्राई करते हो, ट्राई करने के बाद वो इंसान बात नहीं करता, उल्टा चीजें और ज्यादा खराब हो जाती है। तो थोड़ी बड़ी बात हो रही होती है, वो भी बात होना बंद हो जाती है। तो अब जब फाइनली बात होना बंद हो जाती है और उसके बाद भी तुमको बात करने का मन करता है, लेकिन सामने वाला बात नहीं करता। तुम्हारा एक रूटीन बना होता है उससे लगातार बात करने का और तुम और उसकी मेमोरीज तुम्हारे ऊपर हावी होने लग जाती है। 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में एक्स पार्टनर घूमने लग जाता है और रह रह के उस इंसान की तुम्हें याद आती है। कभी उस इंसान पर गुस्सा आता है, कभी प्यार आता है, कभी इंटेंसिटी से उस इंसान की याद आती है। लेकिन कोई भी कॉल मैसेज तुम उसको कर नहीं पाते हो क्योंकि उसने तुम्हें हर जगह से ब्लॉक कर दिया होता है। मतलब सब जोड़ घटा के तुम्हारी बात होना बंद हो जाती है कंप्लीट तरीके से। फिर क्या होता है, तुम ब्रेकअप में सफर कर रहे होते हो, तुम्हारे दिमाग में बातें चल रही होती हैं जिसकी वजह से तुम परेशान रहते हो। तो तुम्हारे मन में ख्याल आता है कि लाओ किसी दूसरे रिलेशनशिप में चले जाते हैं इस रिलेशनशिप के पेन से बचने के लिए। तो तुम ये डिसाइड करते हो, एक बार तुम्हारे मन में थॉट आता है। तो ब्रेकअप हो जाने के बाद ब्रेकअप के पेन से बचने के लिए अगर हम किसी दूसरे रिलेशनशिप में जाते हैं तो उसको बोलते हैं रीबाउंड रिलेशनशिप। अब रीबाउंड रिलेशनशिप में तो लेकिन अब रीबाउंड रिलेशनशिप के साथ भी बहुत सारी कंफ्यूजन आती है कि आखिर ये रीबाउंड रिलेशनशिप में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये वर्क करता है कि नहीं करता है, रीबाउंड रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होता है। इन सारे टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर आपको छोड़कर जाता ही क्यों। चलिए बिना वक्त इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, जब भी ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद देखो एक ही इंसान परेशान रहता है, वो हो तुम। मतलब जिस इंसान को छोड़ दिया गया होता है, ठीक है, वही परेशान रहता है। जो छोड़ गया था वो परेशान नहीं रहता है, क्योंकि छोड़ के जाने वाला इंसान छोड़ता ही इस वजह से कि उसको आज़ादी चाहिए होती है और उसको रिलेशनशिप में नहीं रहना। भले ही बाद में वो इंसान तुम्हारे लिए तड़प जाए, तुम्हारे पीछे भागने लग जाए, भले ही उसके बाद उसको रिग्रेट होने लग जाए, लेकिन अभी के लिए उसके दिमाग में यही चीज़ है कि उसको तुम्हारे साथ नहीं रहना है। उसको लगता है कि भैया किसी जेल से आज़ादी मिली इस रिलेशनशिप को एंड करके, ठीक है। चाहे सही हो चाहे गलत हो, उसको उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। उसको ब्रेकअप करना था, वो ब्रेकअप करके चले गया। उसके पास ना तुम्हारे सवालों को कोई जवाब है और इसी सवाल के जवाब से बचने के लिए वो इंसान तुमसे सारे कॉन्टेक्ट खत्म कर देता है, क्योंकि वो क्या ही जवाब देगा। तुम लगातार पूछोगे, जवाब मांगोगे क्योंकि तुम्हें जवाब चाहिए, क्योंकि तुम्हें चीजें सही करनी है। लेकिन मजे की बात है उसके ब्रेकअप का तो कोई रीजन ही नहीं है। अब वो क्या ही जवाब देगा, क्योंकि उसको सही नहीं करना है। तो जवाब तो वो इंसान देता है जिसको सही करना होता है। तुमको कोई प्रॉब्लम है, तुम बताओगे, सामने वाला सही करेगा, चीजें सही हो जाएंगी। अब जो तुम्हें रखना ही नहीं है रिलेशनशिप सामने वाले को, तो वो क्या बताएगा, कुछ नहीं बताता है। तो ऐसे केस में बातें होना बंद हो जाती हैं। फिर तुम्हारे माइंड में जाहिर सी बात है कि भैया ब्रेकअप के पेन से बचने के लिए कुछ तो तुम खोजोगे, क्योंकि बात तो नहीं हो रही है, तुम्हारा कोई काम करने का मन भी नहीं कर रहा है। अब तुम्हारा जो दिन होता है वो एकदम पहाड़ की तरह कटता है। दिन के 10 घंटे तुम्हारे 10 साल की तरह कटते हैं। ऐसे केस में तुम्हारे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते हैं और इसमें से एक ख्याल होता है रिबाउंड रिलेशनशिप का। तुमको लगता है कि लाओ अब किसी और रिलेशनशिप में चले जाते हैं, इस ब्रेकअप के पेन से आज़ादी मिल जाएगी और एक नया रिलेशनशिप की शुरुआत करते हैं। ऐसे केस में क्या होता है, इस रिलेशनशिप को बोलते हैं रिबाउंड रिलेशनशिप। तो मतलब जब भी तुम ब्रेकअप के बाद किसी दूसरे रिलेशनशिप में जाते हो तो चीज़ें पहले जैसे नहीं रहती हैं। चीज़ें पहले से नहीं रहती है। पहली बात है, तुम किसी तरह रिलेशनशिप में आते हो अपने ब्रेकअप के पेन को कम करने के लिए, तो तुम पूरा इमोशनली इन्वॉल्व सामने वाले के साथ नहीं रह पाते हो। भले ही सामने वाला पुराने वाले एक्स पार्टनर से कितना भी बढ़िया हो, कितना भी अच्छा हो, तो तुम उसको उतनी वैल्यू नहीं दे पाते हो। तुम अपने पार्टनर के अंदर, जो अपने नए पार्टनर के अंदर एक्स को देखते हो, तो हमेशा उस इंसान को कंपेयर करते हो मनी मन। हमेशा उस इंसान को तुम उससे एक्सपेक्ट करते हो तुम्हारे एक्स की तरह वो बोले, तुम्हारे एक्स की तरह बात करे, तुम्हारे एक्स की तरह हंसे, तुम्हारे एक्स की तरह चिल्लाए, तुम्हारे एक्स की तरह बहस करे। सब कुछ तुम एक्स पार्टनर की तरह चाहते हो, ठीक है। उसकी ओरिजिनल क्वालिटीज को तुम नहीं देख पाते हो, क्योंकि तुमने क्या किया होता है, तुम सिर्फ ब्रेकअप के पेन से बचना चाहते हो। फिर ऐसे केस में क्या होता है कि सामने वाले को जो तुम 100% नहीं दे पाते हो, क्योंकि तुम इन्वॉल्व हो ही नहीं, 100% नहीं दे पाते हो, तो तुम्हें भी सेटिस्फिकेशन नहीं होता है। फिर क्या होता है कि सामने वाला पर्सन उससे भी ज्यादा अच्छा है और भी ज्यादा तुमको प्यार करता है। तुम्हें इस चीज की खुशी नहीं होती कि सामने वाला कितना ज्यादा प्यार कर रहा है, तुमको ये चीज लगता है कि यार ये इंसान इतना ज्यादा प्यार कर रहा है, एक्स में क्या कमी दिख रही है। मतलब सारी दुनिया अगर तुम्हारी तरफ हो जाए तो भी तुमको लगेगा, तुम्हें इसकी खुशी नहीं होगी सारी दुनिया तुम्हारी तरफ है, तुमको लगेगा एक्स क्यों तुम्हारी तरफ नहीं है। तो तुम सारी दुनिया को छोड़ के एक्स के पीछे भागोगे। तुम रहोगे तो जब भी तुम उस इंसान के साथ रहोगे, बात करोगे, लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक्स पार्टनर ही चल रहा होगा, सिनेरियो ही उसके चल रहे होंगे, एक्स पार्टनर की ही बातें चल रही होंगी और तुम उसके साथ रह नहीं पाओगे। फिर क्या होगा, जाहिर सी बात है कि सामने वाले को अगर 100% तुम नहीं दोगे तो सामने वाला भी धीरे धीरे कटने लग जाएगा। तुम्हारा धीरे धीरे अफेक्शन खत्म होने लग जाएगा। थोड़ी बहुत तुम्हारी बात होगी, थोड़ी बहुत जब चीजें नहीं होंगी, तुम थोड़ा बहुत, नो डाउट तुमको शुरुआत में बहुत बढ़िया लगेगा, 10-15 दिन तुमको लगेगा ठीक है हाँ हो रहा है, लेकिन 10-15 दिन के बाद तुमको लगने लगेगा फिर से सब कुछ वैसा ही हो गया।
ठीक है, और सामने वाला भी धीरे धीरे कटने लग जाएगा, क्योंकि जब तुम उसको 100% नहीं दोगे तो वो इंसान तुम्हारे साथ पास रह नहीं पाएगा। उसको क्योंकि कुछ फील ही नहीं होगा, उसको लगेगा कि तुम उसके पास हो ही नहीं, उसको लगेगा कि तुम उससे प्रेजेंट होकर बात ही नहीं करते हो। भाई कॉल पे बात चल रही है, तुम उस एनर्जी के साथ उससे बात ही नहीं कर पा रहे हो, तो उस इंसान को वो चीज़ फील होने लगेगी कि तुम उस एनर्जी के साथ बात नहीं कर रहे हो, तुम्हारा मन नहीं है, मतलब तुम मन से बात नहीं कर रहे हो। कोई भी इंसान तुम्हारे साथ मन से ना बात कर रहा हो, मन से ना रह रहा हो तुम्हारे साथ, तो तुम कितने टाइम तक रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। तुम कितना कन्वर्सेशन खींच लोगे किसी से? जैसे मान लो तुम्हारा एक्स पार्टनर ही है, उसका मन नहीं है, तुम कहाँ रहे, तुम भाई उससे बात भी मान लो जबरदस्ती करवा ले रहे हो, तो तुम्हारी बात ठीक से नहीं कर रहा है तुमसे वो, ठीक है, तुम्हें सब कुछ बोलना पड़ रहा है, तुम्हें कन्वर्सेशन खींचनी पड़ रही है। अगर सामने वाला बात नहीं करना चाहता, तुम कितनी कन्वर्सेशन खींच पाओगे? 15-20 मिनट के अंदर फोन रख दोगे। तो सेम उसी इंसान के साथ हो रहा है। तो अगर ब्रेकअप हो जाने के बाद अगर आप रिबाउंड रिलेशनशिप में जा रहे हैं, तो आप अपनी समस्याओं को और ज्यादा बढ़ा ले रहे हैं और सामने वाले इंसान के भी इमोशन के साथ आप खेल रहे हैं, क्योंकि और रिबाउंड रिलेशनशिप चलता नहीं। और रिबाउंड रिलेशनशिप की खास बात यह है कि रिबाउंड रिलेशनशिप चलता नहीं, क्योंकि रिबाउंड रिलेशनशिप प्यार की वजह से नहीं शुरू होता है, वो शुरू होता है कॉम्प्रोमाइज की वजह से, वो शुरू होता है ब्रेकअप के पेन से निकलने के लिए। ऐसे में प्यार रहता ही नहीं है मेरे दोस्त, ऐसे में कभी प्यार पूरा डेवलप हो ही नहीं पाता है। तो ऐसे में एंड में चल के ब्रेकअप ही होता है, चीजें अलग हो जाती हैं। और अगर वो रिलेशनशिप चलता है, मान लो तुम उसको घसीटने की कोशिश करते हो, तो फिर क्या होता है, तो तुम अब सामने वाले से परेशान होने लग जाते हो, सामने वाले से इरिटेट होने लग जाते हो, वो तुमसे इरिटेट होने लग जाता है, चीजें और भी ज्यादा बिगड़ने लग जाती है। तो रिलेशनशिप का इलाज रिलेशनशिप से नहीं किया जाता मेरे दोस्त। रिबाउंड रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है किसी ब्रेकअप हो जाने के बाद। ब्रेकअप हो जाने के बाद अगर तुम मूड बना रहे हो रिबाउंड रिलेशनशिप में जाने का, तो मेरे दोस्त रिबाउंड रिलेशनशिप एक बढ़िया आइडिया नहीं है। रिबाउंड रिलेशनशिप में जाने के बाद भी चीजें बदलेंगी नहीं, चीजें वैसी रहेंगी, इवन और भी ज्यादा खराब हो जाएंगी, और तुम कभी भी चीजों से निकल नहीं पाओगे, कभी भी तुम स्ट्रांग नहीं बन पाओगे, कभी भी तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसे ही ब्रेकअप हो गया, रिलेशनशिप से व्रत ले लो मेरे दोस्त, सीधे नो बॉन्डेड रूल में आओ और अपने ऊपर काम करना शुरू करो, तो चीजें पहले से बेटर हो जाएंगी। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आखिर मैटर क्या करता है, एक्चुअली में मैटर क्या करता है, वो हो तुम। तुम्हारा एक्स पार्टनर मैटर नहीं करता है, मैटर करते हो तुम। और ये तुम्हें तभी पता चल पाएगा जब तुम अपने ऊपर काम करोगे नो बॉन्डेड रूल के अंदर। तो उम्मीद करते हो दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा।